नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष हैं और पुरुष जातक की हथेली विश्लेषण के लिए हमारे पास आई हुई है। हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के अगर हम मामला देखते हैं तो करियर के मामले में मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर या बोलने में जो ज़्यादा काम चलता है, ऐसा करियर आपके लिए फलादेश अच्छा करेगा, फलित होने वाला रहेगा, फायदा देने वाला रहेगा। हथेली की अगर हम यहाँ पे रंगत देखते हैं तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। आने वाले समय में विशेषकर अचानक बहुत बड़ी जो तरक्की का योग है, 48वें वर्ष है, इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा। और फिर जीवन काल के 50वें वर्ष से जीवन काल में चाहे धन का मामला हो, चाहे आपका करियर के मामला हो, उसमें पूरी तरह से अस्थायित्व दिखाई दे रहा है और सौभाग्य भी आपके साथ साथ चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बहुत शानदार व्यक्तित्व भी उभर कर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से निकल करके आगे आ रही है, लेकिन यहाँ से बहुत पतली हो गई है और आगे जाके ये बहुत इस तरह से आ रही है। एक रेखा यहाँ से आके, एक रेखा यहाँ से आके, यहाँ पे जीवन काल के 48वें वर्ष में एक कोष्टक ये बना रही है, वर्ग का चिन्ह बना रही है। कहीं ना कहीं आप या तो भूमि में इन्वेस्ट करेंगे या आपको भूमि से संबंधित लाभ मिलेगा, या कहीं ना कहीं अचानक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी जीवन काल के 48वें वर्ष से। जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद से करियर और धन के मामले में पूरी तरह से अस्थायित्व है। तमाम प्रकार के जो संघर्ष हैं वो विराम अवस्था में जा रहे हैं। तमाम प्रकार की जो कठिनाइयाँ थी वो कहीं ना कहीं विराम अवस्था में शून्य में पहुंच रही है और जीवन में भाग्य पूरी तरह से अवतार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या 48वें वर्ष तक वेट करना है, क्या 50वें वर्ष तक वेट करना है? नहीं। आपको करियर और धन की रेखा को सबल करने के लिए, उसको पूरी तरह से जो है उसके फल प्राप्त करने के लिए करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है, जो ये स्पष्ट तरीके से ऐसे दिखे। और इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का एक रात्रि का उपाय मैं दे रहा हूँ। अब क्यों दे रहा हूँ देखिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके जो पंच तत्व हैं शरीर में, आप जो सांस लेते हैं, आप जो भोजन को पचाने की क्षमता रखते हैं, और आपके अंदर जो खाली स्थान है, जो जल का भाग है, ठीक है ना, ऐसे 5 तत्व मौजूद हैं। ये 5 तत्व एक्टिव हो, ये पूरा फोर्स के साथ काम करें और जीवन को नए आयाम में लेके जाएं। साथ साथ में आपके शरीर में 7 चक्र विद्यमान होते हैं। वो सातों चक्र निष्क्रिय न रहे, एक्टिव अवस्था में दे और अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड करे और कहीं ना कहीं जीवन में आपको बेहतरीन विकल्प मिले करियर और धन के क्षेत्र में और सौभाग्य के क्षेत्र में। इसके लिए सातों चक्रों को, आपके पंचभूतों को एक्टिव करने के लिए और करियर और धन के मामले में पुष्टता पाने के लिए, एक अस्थायित्व पाने के लिए, करियर और धन की रेखा बढ़िया हो, इसके लिए मैं 2 उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना।
दिव्य योग ध्यान क्रिया क्या करेगी? आपके पंच तत्वों को एक्टिव करेगी, शरीर के सातों चक्रों को एक्टिव करेगी और आपकी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनको मजबूत करेगी। एक साथ वो चलेंगे। और साथ साथ में लक्ष्मी का उपाय इसलिए दे रहा हूं कि धन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। धन के बिना न तो सम्मान की प्राप्ति होती है, धन के बिना न तो जीवन में चलना सरल होता है, और धन के बिना कहीं ना कहीं मन परेशान रहता है। जीवन की जो जीवनचर्या है वो बाधित होती है। तो ये दोनों चीज़ें दूंगा मैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बहुत दूर नहीं, 17 से 18 महीने के बाद आप देखेंगे, 1.5 साल के बाद आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर रास्ता मिल जाएगा। और निश्चित रूप से आप जो तनाव को पाले हुए हैं उस तनाव से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, जब भी ये रेखा आदि अधूरी रहती है तो धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो कार्य हैं विलंब होने बैठ जाते हैं, या व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, ठीक है ना, उस रूप से वो ग्रोथ नहीं पाता है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ में देखेंगे तो ये कर्म की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होती है, चीज़ों में सफलता मिलती है। और दूसरी अगर हम बात देखें, कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है और इसका प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे। कहीं ना कहीं जो है ये अनबैलेंस हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा उभार है, अनबैलेंस है, पूरी तरह से शानदार स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है, कई बार भावुकता आ जाती है या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है, या मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से पेट की दिक्कतें आएंगी। कई बार ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा ज़्यादा खराब होने बैठ जाता है हथेली में, तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति में नींद आने में दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा जो है चंद्रमा का भी उपाय मैं आपको दूंगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, आपके सूर्य के पर्वत में एक लकीर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से एक लकीर बुध की ओर जा रही है और ये भी 2 भागों में बट रही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये ज़्यादातर वर्तमान समय को इंगित करता है और 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। सूर्य का उपाय आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। सूर्य की इस प्रकार की लकीर बताती है कि आप जीवन काल में लगातार उलझे हैं। सम्मान आता है लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी भी साथ साथ में आती है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस प्रकार की सिचुएशन ये पैदा करती है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया एक शानदार क्रिया होती है, उसको आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे इसके अलावा देखेंगे आप ध्यान से, अगर देखें जरा, मैं इसको मिटा लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है एक लकीर यूँ है, एक लकीर इसको यहाँ पे भेद रही है, एक लकीर यहाँ से जारी है, एक लकीर यहाँ से जारी है, एक लकीर ऐसे है, ऐसे। जब ऐसी स्थिति होती है और सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में रहता है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी कर्जा न ले। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में, लोन लेता है तो लोन के दलदल में फंस जाता है और वहाँ से उबरना मुश्किल हो जाता है। ये कर्जे को दिखाता है और कर्जे का कारण व्यक्ति परेशान रहता, उस परेशानी को दिखाता है। और साथ साथ में ये इस प्रकार से गहरा हो, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जबरदस्त पड़ता है।
ऐसी स्थिति में जो प्रयास आपके द्वारा होते हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आते हैं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सूर्य दूषित के साथ साथ जो है कमजोर भी है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपके शरीर के जो चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में? एक दिव्य सूर्य क्रिया आती है, दिव्य, जिसका नाम ही दिव्य है, दिव्य सूर्य क्रिया। लेकिन ये बड़ा अनुशासन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और मन की एकाग्रता से करनी पड़ती है। इसका एक निश्चित टाइमिंग होती है। इसकी टाइमिंग में थोड़ी भी हेर फेर हो तो ये क्रिया कोई प्रभाव नहीं देती है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको जबरदस्त लाभ होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके शरीर के अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये सच्चाई है। इसको आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना? तो दिव्य सूर्य क्रिया कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा देगा, बहुत स्थिति में आपका अच्छा ले जाएगा। अब चलते हैं अन्य चीज़ों को देखते हैं, आपकी हथेली में क्या क्या है और किस प्रकार से चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। यहाँ पे देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा तो रहेगी, लेकिन धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेगी। ईश्वर में विश्वास रहेगा और अटूट आस्था भी रहेगी और दयावान व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ये उंगली देखिए तो ये भी इस तरफ झुक रखी है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में धन और यश की बहुत ज़्यादा भोग आपको है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यहीं पे केंद्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर सबसे छोटी उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त है और बनी रहेगी। ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है, काफ़ी छोटी है। तो ऐसे में धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे ये रख सकती है, दे सकती है। थोड़ा नाखून जरूर बढ़ाएं तो इसका फायदा आपके जीवन में जरूर होगा।
एक चीज देखिएगा, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जब जब शनि 7.5 में होते हैं, ढैया में होते हैं या किसी प्रकार से अनबैलेंस होते हैं, तब तब इसका प्रभाव ज़्यादा जीवन पे पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मिलती है। तो ये देता हुआ दिख रहा है। अंगूठे की हम बात करें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बहुत ज़्यादा है, और सुखद जीवन जीने की चाह के साथ साथ देखें तो प्रयत्नशील भी है। तो ये अच्छी बात है, आगे इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखें तो जो आपकी हृदय की रेखा है इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति जो शानदार अवस्था में है, और शनि थोड़ा जो है बेवजह की चिंता में बैठे हुए हैं, इसका प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान में इन सब चीज़ों से बढ़कर काफ़ी आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके मन की इच्छा एक सुंदर स्तर पे पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये लकीर बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई चंद्रमा की ओर जा रही है। क्रिएटिव व्यक्तित्व है और एक विवेकवान व्यक्तित्व है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। एक रेखा इससे निकल कर यूं आ रही है। एक से अधिक स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी यहाँ पे जारी है। आने वाले समय में सफलता भी मिलेगी। जीवन की रेखा बहुत शानदार है, पीछे की तरफ आ रही है, लेकिन पूरी जीवन की रेखा को छोटी छोटी रेखाएं बाधित कर रही हैं। ये जीवन में तनाव देती हैं, जीवन में उलझन देती है, और जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की संभावना को जन्म देती है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल क्रिया होती है, उसको जरूर करिएगा। ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से निकल रही है, एक रेखा इस तरह से निकल रही है, एक रेखा इस तरह से निकल रही है। ये रेखाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको सफलता बहुत अच्छे रूप में मिलती जाएगी, और वैसे वैसे जो है आपका अगर व्यापार होगा तो व्यापार का साम्राज्य जो है बढ़ता जाएगा, और एक यूनिक पहचान आप बना पाएंगे। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने जान लिया है, बता लिया है। यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, लेकिन आधी अधूरी हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में ये आपको तेजस्वी बनाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ाएगा, नए फैशन के प्रति, बाजार में जो नई चीज़ें हैं उसके प्रति रुझान बढ़ाएगा। और यकीन मानिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा जैसे ही पुष्ट होती है, शुक्र का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। ये चकाचौंध देगा आपको, ये नाम और यश बढ़ाएगा आपका। चकाचौंध रहेंगे, नाम और यश बढ़ेगा, और ग्लैमर आपके पास आएगा, और ये तमाम प्रकार के सुख भी आपको देगा। ये निश्चित रूप से है, आने वाला समय बहुत ब्राइट है आपका, बहुत शानदार है, ये दिखा रहा है। थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें। हाँ, थोड़ा आपका निम्न मंगल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गड्ढानुमा है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो सबसे पहले नेत्र रोग दे सकता है, मानी आंखों की रोशनी कमजोर कर सकता है, और उसमें भी चश्मा उगेड़ा चढ़ सकता है, या शारीरिक ताकत में कमी दे सकता है,
या शरीर के जो जोड़ हैं वो दर्द वगैरह कर सकते हैं या वो काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन पैदा कर सकता है। ज़्यादा समस्या देगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया जो आपको दूंगा उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, वो जरूर करेगा, निश्चित ही शानदार फल आपको प्राप्त होगा। उच्च मंगल आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति की स्थिति देखते हैं तो हल्का शनि की तरफ देख रहे हैं, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति आपका बहुत शानदार है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और समस्याएं तो हैं, लेकिन ये समस्याएं अनिष्ट नहीं करेगी, आपका अहित नहीं करेगी, थोड़ी समय तक परेशान जरूर करेंगी, लेकिन जैसे आई है वैसे चली भी जाएंगी। और कुछ विशेष क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर कार्य कर रहे हैं या इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। जहां आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, वहीं जो है सांसारिक सुख भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। शनि की स्थिति देखिए यहाँ पे उभर गया है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये ठीक हो जाएगा। सूर्य का हमने बता दिया। बुध आपका अगर देखें बहुत अच्छा है, आने वाले समय में ये आपको जबरदस्त फायदा देगा, ये निश्चित है। चंद्रमा का हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।